अमृत रस स्वरूप ही है, पर उस स्वरूप का क्या हो जाता है? अपाय, वो गायब हो जाता है। अरे स्वरूप कहीं गायब होता है? स्वरूप कहां से गायब होगा? पर स्वरूप का गायब होना यही है कि स्वरूप का भान नहीं होना, और कोई स्वरूप का गायब होना तो नहीं होगा। स्वरूप कैसे गायब हो जाएगा किसी? आपका स्वरूप, आपका स्वभाव गायब नहीं हो सकता, पर ढक सकता है, ढक सा सकता है। जैसे चंदन की लकड़ी है, उसकी सुगंध ही नहीं गायब हो सकती, पर कीचड़ लगा दो तो उसका वो प्रकट नहीं है, बस इतना है। रत्न में प्रकाश है, वो प्रकाश थोड़ा रत्न का गायब हो जाएगा कहीं। रत्न रहेगा तो प्रकाश उसमें रहेगा, चमचमाहट, पर ऊपर से मिट्टी पोत दे, अन्य पोत दे तो वह भान नहीं। तो आवरण दूर करने के लिए सारे के सारे साधन है। अब यहाँ पर बताए कि देखो अपना स्वरूपामृत जो है रस, वो क्या हो जाता है कि उससे प्रचित हो गया। उससे प्रचित होना क्या क्या मतलब है कि अहंता ने उसको छोड़ करके और एक काल्पनिक शरीर में जो है वो अहंता हमारी बैठ गई। यही अपाय है। जैसे स्वप्न में आपकी अहंता क्या होती है? आपका लेटा हुआ जो स्वरूप है उसको छोड़ देती है, और उसको छोड़ करके एक कल्पित स्वरूप में, कल्पित शरीर में अहंता जुट जाती है। जब कल्पित शरीर में आपकी अहंता जुट जाएगी तो फिर जो है वह अब आपका जो लेटा हुआ स्वरूप है वो कहाँ होगी? उसका अपाय हो गया, उसका अपाय हो गया। अब आप पर कोई विपत्ति आ सकती है, कुछ भी हो सकता है, भले ही आप लेटे हो, भले ही शांति से आप सुरक्षित लेते हो, पर किसी भी विपत्ति का अनुभव कर सकते हैं, किसी भी संपत्ति का अनुभव कर सकते हैं। नहीं तो आप निरायास हैं, उस समय कोई आयास नहीं है, आप शांत हैं, पर किसी भी संपत्ति, किसी भी विपत्ति का आप अनुभव कर सकते हैं। तो यही हेतु हो गया। अब इसी को वेदांत में विज्ञान मानते हैं, इसी को अज्ञान माना। ये अज्ञान है और क्या? इसी को इन्होंने आड़ोमल माना। तो परामृत रस का जो अपाय है, अब अपाय होने से एक नया प्रत्यय हो जाएगा। जैसे सुषुप्ति में आपको ये शरीर का ध्यान नहीं रहा, तो अब नए शरीर में आपकी अहंता जुट गई। अब इसको नया प्रत्यय हो गया। स्वरूप को भूलता है तो नया प्रत्यय, नया संकल्प उसके अंदर उदित हो जाता है। अब वही संकल्प उसको बांध दिया, और काहे से बांधा? संकल्प वही बांधेगा कि नहीं, और तो क्या बांधे? वही बांध दिया, नया संकल्प हो गया, मैं यही हूं। अब स्वरूप का अपाय हो गया, अब नया संकल्प क्या हो गया? मैं यही हूं। अब यही हो तो अब उसकी स्वतंत्रता गई, अब परिच्छिन्न हो गई नहीं। अब तो इस शरीर में जितनी ताकत है उतने ताकत उसमें रहेगी कि नहीं? अब इसकी जो परिच्छिन्नता है उसी परिच्छिन्नता का अनुभव होगा कि नहीं? अब व्यापकता का अनुभव कैसे होगा? तो तेन अस्वतंत्रता में थी। अब उसी से, तेन माने उसी, वही जो परम अपाय है, उसी के कारण वह नहीं, वो जो प्रत्योद्भव है, उसी प्रत्योद्भव से जो है वह अस्वतंत्रता को प्राप्त हो जाता है। अब पराधीन हो गया। सचेतन मात्र गोचर। अब वो प्रत्यय जो है, उस प्रत्यय का क्या विषय बनेगा? वो प्रत्यय का विषय स्वरूप तो होगा नहीं, बस प्रत्यय का विषय शब्द स्पर्श रूप रसगंध। अब देखिए जो है, अब ये जड़ हो गया। प्रत्यय का विषय तो स्वरूप बनता नहीं, तो तन्मात्र गोचर हो गया। अब रूप आदि जो है विषय बनेगा,
अब उसी की अभिलाषा उसके अंदर उद्भूत होगी, और उसी की अभिलाषा जब उद्भूत होगी तब वही जो है उसके संसार चक्र का हेतु है। तो संसार चक्र, जन्म मरण का चक्र कहाँ से चलता है? जन्म मरण का चक्र ये आणोमल हो गया, उस पर माइक प्रत्यय आ गया। अब माइक प्रत्यय जब आ गया तो उसके साथ मिलकर के पराधीन हो गया। अब पराधीन हो गया तो वह प्रत्यय विषयोन्मुख रहेगा, विषयोन्मुख रहेगा तो विषय के साथ तादात्म्य हो जाएगा। अब उसी को लेकर के जन्म मरण का चक्र चले। तो ये इसमें ये विचार थे। आज जो है वह एक संत ने एक प्रश्न किया, कल गीता के समय उसका विवेचन करेंगे। प्रश्न अच्छा है। जैसे गीता में आए ना, सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़ तदुच्यते। तो सर्व संकल्प सन्यासी, आप सभी संकल्प यदि छोड़ दें तो सभी संकल्प यदि आप छोड़ देंगे तो कैसे जिएंगे, कैसे रहेंगे? सर्व संकल्प छोड़ करके तो कोई रह नहीं सकता। अरे खाने का संकल्प, पीने का संकल्प, स्नान करने का संकल्प, उठने का संकल्प, संकल्प है तो है ना। तो इसका क्या तात्पर्य है, इस पर तो गीता का ही प्रश्न है, वहीं पर विचार कर। पर यहाँ पर देखना चाहिए, देखना यह है कि देखो यही संकल्प जो प्रत्योद्भव है, यही वहां भी जो है वह संकल्प ही योगारूढ़त्व में बाधक है। वहां भी प्रश्न जो आया था वो संकल्प तो बाधक था, साध्य साधन विषयक जो संकल्प था वही बाधक था योगारूढ़त्व में। इसलिए कह दिया सर्व संकल्प सन्यासी। और यहाँ भी ये बता रहे हैं कि परामृत जो अपाय है उसी से उद्भूत हुआ प्रत्यय, और वही प्रत्यय इसकी पराधीनता का हेतु हो गया। तेन अस्वातंत्र में आती, और वो प्रत्यय जो है वह विषय गोचर हो गया। अब बहिर्मुक्ता हो गई, अब जन्म मरण का चक्र उसको शुरू हो गया। थोड़ी टीका देखिए। परामृत रसात, परामृत रस क्या है? स्वरूप। इसका स्वरूप अमृत स्वरूप है, अमृतस्य पुत्रा। श्रुति कहती है कि तुम अमृत हो, अमृत। तो ये जो इसका अमृत स्वरूप जो है, इसका रस कैसा है, इसका स्वरूपानंद कैसा है कि अमृत रस है, कभी भी नाश न होने वाला ऐसा स्वरूपामृत इसके पास है जो कभी भी नाश को नहीं प्राप्त होता। जितने विशिष्ट सुख हैं वो उद्भूत होंगे, नाश को प्राप्त होंगे, वो अमृत नहीं हो सकते, वो अमृत नहीं हो सकते। तो जगत के जितने भी रस हैं वो उसको अमृत रस नहीं कह सकते, क्योंकि वो रस उद्भूत होता है और नाश को प्राप्त होता है। इसीलिए बारंबार जो है उसके सेवन की जो है वो ललक जो है वह तृष्णा लगी रहती है, क्योंकि वो नाश को प्राप्त हो जाता है ना। लेकिन स्वरूप शांति और स्वरूप रस जो है वह अमृत है। वह जिस समय आपको भान नहीं हो रहा है उस समय भी हुआ है। जिस समय आपको भान नहीं हो रहा है तो अज्ञान के कारण भान नहीं हो रहा है, और उस समय भी वह रस वैसे का वैसे है। तो ये परामृत रसात ये है स्वरूप। वो स्वरूपात अपाय प्रच्युति ही। तो उससे प्रच्युति क्या है? उससे प्रच्युति यही है कि उससे जो है वह मैं का अर्थ हुआ नहीं हो रहा है, यही है प्रच्युति। मैं का अर्थ उपाधि में चला गया। तो तस्य यह प्रत्योद्भव। अब उसमें उसका जो प्रत्योद्भव होगा विषय दर्शन, स्मरणोदयो यतः है। विषय दर्शन में अब क्या होगा? ये जो है स्मरणोदय
अनुभव को आपका अनुभव है, उस अनुभव को जो है वो झुठला देते हैं। फिर आप उसी पड़ जाते हैं। यहाँ क्या है कि ये जो इसके निरंतर उत्थित जो शक्तियां हैं, शक्तियां कौन शक्तियां? वही ब्राह्मी इत्यादि। वो शब्दानुवेद के द्वारा जो है वह स्वरूप, वो हमेशा क्या है कि स्वरूप में आवरण करने के लिए ही खड़ी रहती है। क्यों स्वरूप में आवरण करने के लिए खड़ी रहती है? इसलिए कि शब्दा जैसे आवरण, इसलिए बिना आवरण के कोई चित्र हो नहीं सकता ना। अरे आवरण होगा पर्दे पर तभी तो चित्र दिखेगा। तो शब्दों का सारा काम किस पर रहेगा? शब्द विशिष्ट प्रत्यय उत्पन्न करते हैं। विशिष्ट प्रत्यय कब आएगा? हाँ, स्वरूपावरण पर आएगा। स्वरूपावरण पर विशिष्ट प्रत्यय आएगा। इसलिए वो निरंतर काम करती हैं। स्वरूपावरणे च अस्य शक्तया सततोत्थिता। इसी है शक्तियां, इसी की शक्तियां इसी की हैं और इसी को आवरण कर रही। विचार करके देखे तो ये जगत बड़ा ही विलक्षण है। इसका नौकर इसके सिर पर बैठ करके शासन कर रहा है, पर इस बात को ये समझ नहीं सकता। इसका नौकर, जगत जो इसका भोग्य है, ये भोगता है, ये भोग्य है। जो इसके लिए भोग है, भोग्य भोक्ता के लिए, पर वो भोक्ता को नचा रहा है। जड़ का अस्तित्व चेतन से है, पर जड़ चेतन को नचा रहा है। बड़ा आश्चर्य हो गया। इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो? नचा ही रहा है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध जितने जगत के विषय हैं जड़ हैं, और चेतन नाच रहा है, उसके पीछे पीछे दौड़ रहा है। कैसे मिले, कैसे मिले, कैसे मिले, इसी में तो नाच रहा है सारा विश्व। भाई शक्ति तो आपकी है, पर कहीं बैठ करके काम करेगी कि नहीं? उसका भी तो कोई शरीर होना चाहिए। अरे विद्युत शक्ति तो है, पर वो उसके बैठने के लिए कोई जगह चाहिए ना। उसका भी कोई शरीर चाहिए, तभी तो काम करेगी। बिना शरीर का तो शक्ति काम नहीं कर सकती। तो ये जो शक्तियां हैं आपकी, जो ब्राह्मी इत्यादि शक्तियां हैं, ये शक्तियां क्या करती? वो शक्तियां हैं आपकी शक्ति, क्योंकि आपका जो मूल शक्ति है, आपका जो स्वभाव शक्ति है, आपका जो स्वातंत्र है, वो स्वातंत्र ही उन शक्तियों के रूप में जो है प्रकट हुआ है। और क्या प्रकट हुआ है? विभिन्न माध्यमों से प्रकट हुआ है। अब उन्होंने क्या बनाया? शरीर बनाया। किसको? इसे ये जो है वर्णों को है, तो वर्णों को शरीर बनाया। तो इसी जो है वह ये जो वर्ग है, इसी वर्ग की अधिष्ठात्री बनी। तो वो क्या काम करती है? अब वो क्या काम करती है? निरंतर शब्दानुवेद के द्वारा इसके अंदर एक प्रत्यय उत्पन्न करती रहती है, और इसका स्वरूप जो है वह शब्द से परे है। तो देखिए, पहले भी एक प्रत्यय उत्पन्न करती थी और बाद में भी प्रत्यय उत्पन्न करती हैं। ऐसे अंत तक ये प्रत्यय उत्पन्न करके आवरण ही करती है। देखिए, ये प्रत्यय साधन भी बनते हैं, पर साधन बनने पर भी जो है वही कहा गोस्वामी जी ने कि श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, बहुत उपाय कहा।
पर छूट न अधिक अधिक हर जाए और उलझ जाता है एक एक अहंकार को लेकर के, क्योंकि शब्दानुभेद से जो आएगा वो विशिष्ट आएगा, वो विशिष्ट को पकड़ करके और उलझ जाता है। पर उसके मन में जो है, अब उसके मन में जो प्रवेश हो गया, बिना उत्पन्न हुआ भूत उसके मन में प्रवेश हो गया, अब उसको निकालना बहुत कठिन। किसी ने कोई व्यवहार नहीं किया, पर किसी के कहने से किसी के मन में प्रविष्ट हो गया, अब उसको निकालना बहुत कठिन। कुछ भी कहो, पूर्व कहो, इस समय के कहो, कैसे भी कहो, पर यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि देखो ये जो है, इसी को गोस्वामी जी ने संकेत किया, स्तुति जो है वो स्तुति पुराण बहु कहे उपाय। पहले तो कह दिया कि जड़ चेतन ही ग्रंथि पर गई, फिर कहा यद्यपि मृषा, पर छूटती कहीं नहीं। अरे कहा भाई कोई शास्त्र में उपाय बताया होगा, उससे छूट जाएगी ग्रंथि, तो कहा श्रुति पुराण बहु कहे उपाय, और छूटने अधिक अधिक हार जाए। पहले तो अज्ञानी का अभिमान करके रखा था कि मैं अज्ञानी हूं, ज्ञानी का ही अभिमान कर लिया कि मेरे समान ज्ञानी कोई हो ही नहीं सकता। अब ग्रंथि ही तो है, श्रुति पुराण उपाय तो बताए और अरुझ गई। पहले तो कोई दीनता भी थी, अब तो एकदम अहंकार हो गया उसको, क्या करें। एक अहंकार और बैठ गया उसके अंदर, बड़ा अहंकार हो गया। अब इसी का समाधान गोस्वामी ने कहा कि क्या करें, जीव हृदय तम मोह विशीखी, छूट की ग्रंथि परे नहीं देखी। ये जीव की हृदय में जो अज्ञान है वो ऐसा है कि ग्रंथि पहले दिखनी चाहिए तब न छूटेगी। दूसरे की ग्रंथि इसको दिखती है, पर अपनी ग्रंथि इसको कभी भी दिखती नहीं। कपिल जी दीक्षित ने ईश्वर कहा, नीति ज्ञान, नियति ज्ञान, शास्त्र ज्ञान अभी भवन्तु वेद ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान अभी सुलभा, स्वाज्ञान ज्ञानिनो। कहते नीति के जानने वाले भी जगत में बहुत मिल जाएंगे, आप नियति को जानने वाले भी जगत में बहुत मिल जाएंगे,
शास्त्र को जानने वाले भी बहुत मिल जाएंगे, वेद को जानने वाले भी, ब्रह्म की चर्चा करने वाले भी आपको मिल जाएंगे, पर अपना ज्ञान जान लेने वाला एक दो तीर कोई मिलेगा जो अपना ज्ञान जान ले। तो इसी को गोस्वामी जी ने कहा कि क्या कहे, जीव हृदय तम मोह विषेखी, और छूटी की ग्रंथि परे नहीं देगी। ग्रंथि तो तब छूटेगी जब वो दिखाई दे, तो अपने अंदर ग्रंथि दिखाई नहीं देती, दूसरे के अंदर दिखाई देती, तो दूसरे की ग्रंथि खोलने से कैसे अपनी ग्रंथि छूटेगी। यहाँ पर कहते हैं कि देखो, स्वरूपावरणे चास्य शक्तय सततोत्थित, इसके स्वरूप के आवरण में जो है ये शक्तियां, ब्राह्मी इत्यादि जो शक्तियां हैं ना, जिनको कहा था पहले कि शक्ति वर्ग से भोग्यता, शक्ति वर्ग की भोग्यता को ये प्राप्त हो जाता है। शब्द राशि समुत्थस्य शक्ति वर्ग से भोग्यता कला विलुप्त विभव, तो कहते वो शक्तय सततोत्थिता यथा शब्दानुबोधेन न बिना प्रत्योद्भव, शब्द के बिना तो कोई ज्ञान होता नहीं है, शब्द के बिना किसी प्रकार का ज्ञान होता नहीं है, और शब्द में वो शक्तियां बैठी हुई हैं, वो शक्तियां शब्द में बैठी हुई हैं, और शब्द के बिना कोई ज्ञान होता नहीं है। तो वो शक्तियां हमेशा क्या करती हैं कि वो विशिष्ट ज्ञान के लिए जो है वो सामान्य जो तत्व है उसको आवृत कर देती। विशिष्ट ज्ञान कराने के लिए शब्दजन्य जो विशिष्ट ज्ञान है, इसके लिए जो है वह सामान्य जो इसका स्वरूप है वो आवृत होता है। इसी को कहते स्वरूपस्य स्वभावस्य आच्छादने च अस्य पुरुषस्य शक्तयो, यही शक्तियां हैं और हैं इसी की शक्तियां, इसी की शक्तियां हैं। ब्राह्माद्या पूर्व मुक्ताया ता सततम उद्युक्ता, निरंतर जो है वह काम कर रही हैं। यह तो शब्द रहित प्रत्यय ज्ञान से नास्तेव कश्चिद उद्भव, शब्द रहित तो जो है किसी प्रत्यय का उद्भव होगा नहीं। सेयम क्रियात्मिका शक्ति शिवस्य पशुवर्तिनी बंधयित्री स्वमार्गस्था ज्ञाता सिद्ध्युपादिका। कहते भाई जो है अपनी ही शक्ति है, कहते हाँ अपनी शक्ति, अपनी शक्ति शिव की शक्ति है, और तुम शिव हो इसलिए तुम्हारी शक्ति, लेकिन वह पशु में उसका व्यवहार हो रहा है। शक्ति शिव की है, व्यवहार उसका कहाँ हो रहा है, पशु भाव में व्यवहार हो रहा है। क्यों पशु भाव में व्यवहार हो रहा है, इसलिए कहा कि सब पशु कला विलुप्त विभव हो गया, कला विलुप्त विभव हो गया। जैसे सांख्य के लोग कहते हैं कि भाई देखो वो प्रकृति जो है कोई भोग भी देने वाली है और मोक्ष भी देने वाली है। जब वो प्रकृति को पहचान लेता है तब तो उसको मोक्ष दे देती है, और जब तक प्रकृति को नहीं पहचानता है तब तक इसको, जब तक प्रकृति को नहीं पहचानेगा तब तक ये जो है वह क्या होगा कि बहिर्मुख रहेगा, और जब तक बहिर्मुख रहेगा तब तक इसको प्रकृति भोग ही देगी। ऐसे जब तक ये पशु है तब तक ये क्रियात्मिका शक्ति इसको बंधन में डालेगी, इसके बंधन को पुष्ट करेगी। कब तक पुष्ट करेगी कि जब तक जो है वह ये पशु है, पशु है माने वही कला विलुप्त विभव है। ये शब्दों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के जगत के शब्दों के द्वारा अपने वास्तविक विभव को भूल गया है।
भूल गया है तो उसको शक्तियों ने पशु बना लिया। अब पशु बना लिया तो जो है वह पशु बना लिया तो उसका पशु बन करके ये जी रहा है, निरंतर वो चला रही है उस पशु बन करके। जैसे पशु को जहां चलाना हो वहां ले जाता है, कभी हल में जोत देता है, कभी खिलाता भी है, कभी हल में जोतता है, कभी मारता भी है, सब करता है। ऐसे वो शक्तियां इसको पशु बना करके जो है इसके साथ जो है वहां व्यवहार कर रही है। लेकिन स्वमार्गस्था कभी ये स्वरूप की तरफ जब घूम जाता है ना, कभी ये मोक्षार्थी हो जाए सच्चाई से, स्वरूप की तरफ हो जाए, स्वमार्गस्थ हो जाए, तब तो वो पहचान लेता है मेरी शक्ति है, तब वो पहचान लेता है। तब जब पहचान लेता है तब फिर वो क्या करे? जब वो पहचान लेता है तो वो उसके वश में हो जाती है, उसी की शक्ति है तो उसी के वश में हो जाएगी, उसी के वश में हो जाएगी तो तब उसका सेवा करेगी। फिर जो संकल्प करेगा उसी के अनुसार सेवा करेगी। पहले भी संकल्प के अनुसार सेवा करती पर पशु बना करती, और जब अपनी शक्ति करके जो है वो समझ लेगा तब फिर वो सिद्धि का हेतु, यही संकल्प आपके बंधन का हेतु है, यही संकल्प आपकी सिद्धि का हेतु है। ये पहले में आप संकल्प को पहचानते नहीं हैं, अपनी शक्ति के रूप में नहीं पहचानते, और जब अपनी शक्ति के रूप में आप पहचान लेते हैं तो आपका वैभव हो जाता है वही सिद्धि। संयम क्रियात्मिका शक्ति शिवस्य क्रियात्मिका शक्ति एक क्रिया स्वभाव है। ये जो प्रत्यय है वो क्रिया, यही ज्ञान जो है वो क्रिया के रूप में, जैसे आपको ज्ञान हुआ, अब ज्ञान हुआ शब्द स्पर्श रूप रस का ज्ञान हुआ, फिर उसके प्रति आपका झुकाव हो गया तो आप क्रिया कराने आप क्रिया में लग गए, तो अब वही जो है वह देखिए शब्द जो है आपको क्रिया में झोंक दिया। तो ये क्रियात्मिका शक्ति जो है शिवस्य है, शिव स्वभाव यानी शिव की शक्ति है, पर पशुवर्तिनी बंधेत्री, पशु में व्यवहार करते हुए उसके बंधन का हेतु बनती है, और स्वमार्गस्था ज्ञाता। अब जब ज्ञात हो गई तो सिद्धूप उपाधिका, यही जो है वह सिद्धि को उत्पन्न करने वाली होती है। तो बंध भी यही दे रही है, यही आपकी बुद्धि है जो आपके बंधन का हेतु हो रही है विभिन्न प्रकार के जगत के जो है वह संस्कारों के अनुसार, और यही बुद्धि जो है स्वरूपाभिमुख होकर के आपके मोक्ष का हेतु बन जाती है। बुद्धि तो यही है ना, बुद्धि दूसरी थोड़ा है, बुद्धि तो वही, यही मन आपका अभी जो है जगत में भटक रहा है, और यही मन जो है वह स्वरूपस्थ हो जाता है तो आपके कल्याण का हेतु होता है। यही मन आपका जगत में ममत्व बना करके रखता है, और यही मन परमेश्वर के चरणों को पकड़ लेता है, जुट जाता है, तो फिर भक्ति मार्ग के द्वारा ऊपर उठने का हेतु बन जाता है। तो मन एव मनुष्याणाम बंधनम कारणम बंध मोक्ष, ये मन ही जो है इस मनुष्य के बंधन का भी हेतु है और यही मोक्ष का होता। बंधन का कौन हेतु है? विषयासक्ता। ये विषयासक्त मन जो है ये बंधन का हेतु, और विषय से घूम जाए, स्वरूपाभिमुख हो जाए, मोक्ष का हेतु बन। वही कहते हैं यही शक्ति जो है पशुवर्तिनी बंधयित्री, और यही जो है स्वमार्गस्था ज्ञाता सिद्धि, ये सिद्धि का हेतु बन जाती है। देखिए साचयम क्रिया स्वभावा भगवतः पशुवर्तिनी शक्ति यदुक्तम, जिसको कहा है न सा जीव कला काचित संतानद्वय वर्तिनी व्याप्त्री शिव कला यस्याम अधिष्ठात्री न विद्यते।
जीव की कला जितनी है ना, ये ज्ञाता ज्ञेय कला जो है जीव में है, उसमें आपका स्वरूप व्याप्त है, क्योंकि चैतन्यता तो वहीं से आ रही ना। जैसे पंखा चल रहा हो चाहे बल्ब जल रहा हो, इसमें विद्युत की व्याप्ति है। ऐसे आपकी जो स्वरूप शक्ति है वही तमाम प्रत्यात्मक जितनी शक्तियां हैं उसमें व्याप्त न हो तो वो तो जड़ है, कुछ कर ही नहीं सकती। अरे भाई वो जड़ है, वो कैसे कर सकती है? लोहा थोड़ा जला सकता है, पर अग्नि शक्ति जब व्याप्त हो जाती है लोहे में तो लोहा जला देता है। इसी को कहते हैं न सा जीव कला काचित। कोई भी जीव कला जो है संतान द्वैवर्तिनी, दो बने ज्ञाता के रूप जो है संतान में रहने वाली जो जीव कला है, वह कोई भी ऐसी कला नहीं है, जैसे समुद्र की कोई भी लहर ऐसी नहीं है जो जल से समुद्र से व्याप्त न हो। ऐसी कोई भी लहर नहीं है, पर वो लहर में दिखती है तो उतने दिखता है बस, लहर भाव दिखता है, जल भाव जो है वो नहीं दिखता, लहर भाव दिखता है। तो व्याप्त्री शिव कला यश्याम अधिष्ठात्री न विद्यते। अधिष्ठात्री जो शिव कला है जिसमें व्यापक नहीं हो, इस प्रकार का जो है वह कोई भी जीव कला दिखाई नहीं देती। अरे हम कहते हैं कि जितने देखिए आपका जो मूल जो है आत्मतत्व वेदांत के अनुसार जो व्यापक है, तो उसी की शक्ति तो सब जगह दिखाई दे रही। कहाँ दिखाई दे रही? अरे सभी जीव में क्या है, ये जीव कला जो है उसके बिना जीव कला है? वही तो शक्ति अंतःकरण में प्रतिफलित होती है, इसी का नाम जीव कला है। तो मूल को छोड़ करके जीव कला कहाँ रह सकती? उनको छोड़ करके जीव कला नहीं रह सकती। शैव च बंध कारणम अज्ञाता। अज्ञाता शैव बंध कारण। जब तक वह अपनी शक्ति के रूप में ज्ञात नहीं है तब तक तो बंधन का कारण है। अज्ञाता सच पुनः परापर सिद्धि प्रदा भवति पुंसाम। परापर इस लोक का परलोक का दोनों प्रकार के जो है सिद्धियों को देने वाली वो कला होती है। अब एक और कर देते हैं, कल इसको समाप्त कर देते हैं। तन्मात्रोदय रूपेण मनोहम बुद्धिवर्तिना पुर्यष्टकेन संरुद्धः तदुत्थम प्रत्ययोद्भवम। जो वहां कहा था ना कि तन्मात्र गोचर, वो प्रत्यय जो है ना तन्मात्र गोचर होता है, रूपादि जो है मात्र गोचर प्रत्यय होगा। अब तन्मात्रोदय रूपेण अब क्या हो गया? मनोहम बुद्धिवर्तिना पुर्यष्टकेन संरुद्धः। ये सूक्ष्म शरीर जो पुर्यष्टक है ना, मन अहंकार और बुद्धि है, और पंच तन्मात्र, इसी को लिया ना अष्टधा वर्ग, इसी को लिया। तो ये जो अष्टधा है यही है पुर्यष्टक। अब ये पुर्यष्टक से बध गया, बस पुर्यष्टक से बध गया। ये था व्यापक, जैसे विद्युत है, अब एक बल्ब में बध गई, अब बल्ब से में बध गई। अब बल्ब जितना प्रकाश ले सकता है उतने प्रकाश वाली हो गई, प्रतीति तो उतने प्रकाश की होगी ना। 0 पावर का बल्ब होगा तो 0 पावर का प्रकाश वाली होगी, 1000 पावर का होगा 1000 पावर के प्रकाश वाली होगी। तो ब्रह्मा से लेकर के चीटी पर्यंत बल्ब है, और वही ये पुर्यष्टक निबद्ध है। व्यापक जो चेतन है अब पुर्यष्टक के साथ बध गया। तो इसी को कहा कि मनोहम बुद्धिवर्तिना पुर्यष्टकेन। आठे में सबका अंतर्भाव हो जाता है, जो पूरे सूक्ष्म शरीर का अंतर्भाव आठे में।
क्यों ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय इत्यादि सब जो है वह तन्मात्र तो है ना, तन्मात्र से तो आगे है नहीं। नहीं, तन्मात्र से आगे है ही नहीं। आपके यहाँ भी तो पुर्यष्टक शब्द का प्रयोग बहुत आता है, तो ये आठे के अंदर सबका अंतर्भाव हो जाएगा ना, वो अलग कहाँ है। इसलिए उनको पंच तन्मात्रा और मन बुद्धि अहंकार, इसमें भी भगवान ने क्या गीता में अर्थ किया, भूमि रापो नलो वायु खम मनो, हाँ, अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति दृष्टता, यही है। अब उसको समष्टि में लेने के लिए फिर कर देते वो जो है वह महत्त्व है, अहंकार महत्मन और अहंकार महत्त्व समष्टि में लेने के लिए उसी को क्या कर देते हैं, अहंकार महत्त्व मन है, मन का अर्थ वहाँ अहंकार ले लेते हैं और उसका जो है बुद्धि का अर्थ महत्त्व कर देते हैं और अहंकार का अर्थ जो है प्रकृति कर देते हैं, भूल कर देते हैं, बस इतने। अब स्थूल पुर्यष्टक सूक्ष्म पुर्यष्टक तो क्या है, अपने को तो ऐसा संस्कार नहीं है। पुर्यष्टक और सूक्ष्म शरीर में समानता है, पुर्यष्टक में और सूक्ष्म शरीर में समानता है। अब व्यष्टि समष्टि भेद से दो प्रकार का हो सकता है, व्यष्टि समष्टि भेद से दो प्रकार, व्यष्टि और समष्टि। हिरण्यगर्भ और उसका जो पुर्यष्टक है वो कैसा हो, तो समस्त पुर्यष्टक उसके अंदर है। तो इसी को कहा कि तन्मात्रोदय रूपेण मनोहम बुद्धि वर्तिमना पुर्यष्टकेन संरुद्ध। अब बध गया इसी में, वस्तुतः ये पुर्यष्टक में ही बधा हुआ है, इस शरीर में बधा हुआ नहीं है, पुर्यष्टक में ही बधा हुआ है। पुर्यष्टक में बधा है इसलिए शरीर में, वो पुर्यष्टक के रहने के लिए ये शरीर है, भोगायतन है, इसलिए इसके साथ बधा है। पर जब जो है ये पुराना हो जाता है या इसको छोड़ना होता है तो छोड़ के चल देता है, तो पुर्यष्टक के साथ जाता है, पुर्यष्टक को नहीं छोड़ता है। हाँ, उसी के अंदर ना, उसी में बधा हुआ है ना, इस मकान को छोड़ देता है, दूसरा मकान बना लेता है, तो बधा पुर्यष्टक में, बधा प्रत्येक व्यक्ति मन में है, बाहर नहीं बधा है। बाहर प्रतीति होती है पर बधा मन में है, बाहर प्रतीति होती है कि शरीर से बध गया, मकान से बध गया, और बधा है मन में। इसीलिए सारा बंधन मन से निकलेगा तो निकलेगा, बाहर से जो है वह, बाहर से किसी चीज को छोड़ दीजिए तो थोड़ा निकलता है, क्योंकि मन के साथ है ना बंधन। तो ये कहा पुर्यष्टकेन संरुद्ध। अब तदुत्थम प्रत्योद्भव, अब उसके जो है, अब उसके उद्भूत जो है सुख दुख जैसा हो ऐसा सहन करो, क्या करो। अब पुर्यष्टक में आप बध गए, जैसे कोई परिवार में बध गया, अगर परिवार का जो सुख दुख है उसको सहन करो, फिर क्या कर सकते, सहने पड़ेगा ना उसको। जहाँ बधे हैं वहाँ के सुख दुख को आपको सहने पड़ेगा। अब पुर्यष्टक से ये जीव बध गया है, अब मन में होने वाला जो भी जो है वह सुखात्मक प्रत्यय हो, चाहे दुखात्मक प्रत्यय हो, चाहे मोहात्मक प्रत्यय हो, जो भी प्रत्यय होगा उसको सहना। इसका तो कोई उपाय है नहीं। तो ही का तदुत्थम प्रत्ययोद्भव, उसी को दिखे टीका में, तन्मात्रोदय तन्मात्राणाम शब्दादि नाम अनुभव रूपेण मनो अहंकार बुद्धि भी इति त्रिभी परामृश्यमानेन पुर्यष्टकेन बद्धा है। अनुभव रूप हो गए तन्मात्रा, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, और मनो बुद्धि अहंकार ये हो गया उसमें करण है, मनो बुद्धि अहंकार हो गया करण।
अब इससे परामृश्य माने न पुर्यष्टकिर बद्ध तदुत्थम तस्मादुद्भूतम सुख दुख संवेदन रूपम तदा। अब सुख दुख संवेदन रूप प्रत्यय है तो क्या होता है का भुंक्ते परवशो भोगम तद्भावात् संसरत्यतः संसति प्रलयस्यास्य कारणम संप्रचक्षमहे। और उसका संबंध इससे आ गया, इसलिए इसको पढ़ दिया। प्रत्योद्भयम भवति, और जब इस प्रकार प्रत्योद्भव होता है तदा परवशो भोगम भुंक्ते, तब परवश होकर के जो है सुख दुखात्मक भोग को भोगता है। और इसी के तद्भावा जब तक सूक्ष्म शरीर है, जब तक सूक्ष्म शरीर से में ये बधा है तब तक जन्म मरण का चक्र इसका छूट नहीं सकता है, तब तक इसका जन्म मरण का चक्र नहीं छूट सकता। क्योंकि ये सूक्ष्म शरीर इस शरीर को छोड़ेगा दूसरा शरीर बना लेगा, दूसरा शरीर छोड़ेगा कर्म संस्कार के अनुसार तीसरा शरीर बनेगा। तो ये जो है तद्भावात संसरति, अब तद्भाव होने के कारण जो है उस सूक्ष्म शरीर से पुर्यष्टक का भाव होने के कारण संसार भाव को प्राप्त होता है। अतः संस्कृति, इसलिए यह बार बार संसार में शरीर धारण करता है और फिर प्रलय होता है। तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, ये इसकी क्रिया शुरू हो जाती है। संस्कृति प्रलयस्यास्य कारणम संप्रचक्षमहि। अब ये कहते हैं कि